सुप्रभात बच्चों। सर्वप्रथम कक्षा 9 से अच्छे अंकों के साथ कक्षा 10 में सफलतापूर्वक जाने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, आपकी हिंदी की 2 पुस्तकें थीं, स्पर्श भाग 1, संचयन भाग 1। वैसे ही हमें एनसीईआरटी की किताबें स्पर्श भाग 2, संचयन भाग 2 कक्षा 10वीं में पढ़नी है। अगर आपके पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप एनसीईआरटी के साइट पर जाके पीडीएफ के तौर पे किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं और पाठ को पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस पाठ का सारांश समझाऊंगी, परंतु आप पीडीएफ डाउनलोड करके पाठ को अवश्य पढ़ें। बच्चों, आज मैं जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ ये है स्पर्श गद्य खंड का पाठ 1, बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ। इन्हें उर्दू में नवाब राय के नाम से तथा हिंदी में प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उर्दू की रचनाएं नवाब राय के नाम से लिखा करते थे और हिंदी की रचनाएं प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। हिंदी साहित्य के कहानीकारों और उपन्यासकारों में इनका स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने अपने लेखन से हिंदी कहानी और उपन्यास को एक नई दिशा तथा गति प्रदान की। इनकी भाषा शैली सरल तथा सुबोध है। प्रेमचंद जी ने स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी की नौकरी करने के अतिरिक्त हंस, माधुरी जैसी कई प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, प्रतिज्ञा तथा मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण ही रह गया। इनकी कहानियां 8 खंडों में मानसरोवर शीर्षक से प्रकाशित हैं। तो बच्चों, इस पाठ में यह पाठ बड़े भाई साहब जीवन के कई आयामों को एक साथ छूता है। पाठ के कई स्थलों में यह उद्देश्य स्पष्ट होता है कि पढ़ाई और खेलकूद दोनों ही कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्यों से विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो आइए पाठ परिचय देखते हैं। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, यानी लेखक ने इसे अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है। इस पाठ में शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। क्यों व्यंग किया गया है? क्योंकि इस पाठ में यह बताया गया है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ये चीज़ों को सिखाने से ज़्यादा रटने पर बल देती है। पाठ में ये भी बताया गया है कि जीवन से प्राप्त अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पात्र परिचय। इस पाठ में 2 पात्र हैं। पहले हैं लेखक और दूसरे हैं लेखक के बड़े भाई। लेखक तीव्र बुद्धि वाले हैं, वे ज़्यादा खेलते हैं, डांट खाते हैं, परंतु फिर भी मोह माया में पड़े रहते हैं, यानी डांट सुनने के बावजूद वो खेलना नहीं छोड़ते। दूसरे हैं लेखक के बड़े भाई, जो अध्ययनशील हैं, पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु कॉपी किताब लेके हमेशा बैठे रहते हैं। लेखक और उनके बड़े भाई दोनों हॉस्टल में रहते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेखक की उम्र 9 साल है और उनके बड़े भाई की उम्र 14 साल है, यानी दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर है। परंतु बड़े भाई कक्षानुसार लेखक से केवल 3 कक्षा आगे हैं। बड़े भाई किताब खोलकर हमेशा पढ़ते रहते हैं।
और हमेशा छोटे भाई पर निगरानी रखते हैं। वो छोटे भाई को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी समझाते हैं। यानी वो कहते हैं कि सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, जीवन में अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। मौका पाते ही वे खेलने चले जाते हैं, मैदान में चले जाते हैं और अपने खेल में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें पतंगबाजी का बहुत शौक है। वे पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, परंतु जब वो खेल कर अपने कमरे में लौटते तो वो बड़े भाई को देखते, उनका रौद्र रूप देखते, यानी गुस्से में देखते और भयभीत हो जाते। बड़े भाई उन्हें बहुत डांटते डपटते कि तुम दिन भर खेलते रहते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते, परंतु वो मौन रहकर अपना सारा अपराध स्वीकार कर लेते। यानी उनके मन में बड़े भाई के प्रति सम्मान था, उनकी इज्जत किया करते थे। बड़े भाई लेखक को सजा के तौर पर डांटते और लेखक बड़े भाई के प्रति सम्मान भाव से तथा उनसे डर के सब कुछ चुपचाप सुन लेते। बड़े भाई साहब लेखक को खूब लताड़ते, खूब डांटते। वो कहते कि क्यों दादा की गाढ़ी कमाई यहाँ हॉस्टल में रहकर बेकार कर रहे हो, जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है तो तुम घर चले जाओ, तुम्हें उनकी गाढ़ी कमाई पर को ऐसे ही बेकार करने का कोई हक नहीं है। लेखक जब इतनी लताड़ सुनते तो उनकी हिम्मत टूट जाती और फिर वो पढ़ाई का ऐसा टाइम टेबल बनाते जिसका पालन करना उनके लिए बेहद कठिन था। अब क्यों कठिन था टाइम टेबल का पालन करना? क्योंकि जब वो डांट सुनते तो ऐसा टाइम टेबल बनाते जिसमें सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई थी, जिसमें खेल कूद का बिल्कुल स्थान न था। इसका परिणाम ये होता कि वो कभी उस टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाते थे। वार्षिक परीक्षाएं हुई, सालाना इम्तिहान यानी वार्षिक परीक्षा। भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। क्यों? क्योंकि लेखक तीव्र बुद्धि के थे। वे थोड़ी देर भी पढ़ते, परंतु तीव्र बुद्धि होने के कारण वे जो भी चीज़ें पढ़ते उन्हें याद हो जाती थीं। और भाई साहब दिन भर किताब लेकर बैठे रहते, फिर भी वो हमेशा अपनी कक्षा में फेल हो जाते। एक दिन लेखक सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा में बर्बाद कर जब वापस आए तो बड़े भाई लेखक पर टूट पड़े। उन्होंने खूब डांटा लेखक को, और लेखक थे कि उनकी रुचि हमेशा खेल कूद में ही रहती थी। बड़े भाई हमेशा लेखक को डांटा करते थे क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़े थे और वो कहा करते थे कि सारा समय जब तुम गुल्ली डंडा में बिताओगे तो पढ़ाई कब करोगे, और अभी तुम छोटी कक्षाओं में थोड़ी देर पढ़कर पास हो जाते हो तो अपने आप को बहुत 30 मार्का मत समझ लो, क्योंकि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। फिर से वार्षिक परीक्षा हुई। लेखक फिर प्रथम आए और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे और वो खुद फेल हो जाते थे। ये देखकर लेखक